दरियाए चनाब की बिफरी मौजों ने मुतअद्दिद घर मलियामिट कर दिए। जंग के मौज़ा बेला जबाना में जमीनी कटाव से रातों रात 5 कमरे जमीन बोझ। सैलाबी कटाव से 7 मकानात में भी शदीद मुतासर हुए। बेकाबू लहरें घंटों में ज़रई अराज़ी निकल गईं। मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पेशतर जाने बचाने के लिए नकल मकानी करने लगे। चनाब में आने वाली तुगयानी ने मौजा बेला जबाना, मौजा मिघियाना और बस्ती खू जान मोहम्मद समेत कई इलाकों में शदीद तबाही मचा दी। बेला जबाना में जमीनी कटाव के बायस रातों रात 5 कमरे मुनहदिम हो गए, क्योंकि मजमूई तौर पर 7 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा और मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। 5 कमरे जेड़े न जी वो असी ढाल है, बाकी दे 20 दरिया बुरस हो। अभी तक रोड में बैठे हैं जी, बाकी कोई सैरो सामान नहीं है, ना कोई जगह है और ना ही कोई मददगार है। बस्ती खू जान मोहम्मद में भी कटाव की वजह से 3 घर मुतासिर हुए। दरिया किनारे वाक़े मौजा जात, बेला जबाना और मघियाना के मकीनों ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। सड़कते बैठे हैं तो आदे सामने भाईजान मरियम निवास साहब नूं अपील है भाई साडा मतलब है हर शता लुड़ाई बैठे हैं ते होर साडा कोई वसीला नहीं। दरिया चनाब की बिखरी मौजें चंद घंटों में ही ज़रई जमीनें निगल गईं, जबकि नशीबी इलाकों में जमा पानी ने मकामी आबादियों के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं। कैमरामैन अबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि भारतीय आबी जारियत से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। हेडमराना से चलने वाला रेला चिनियोट में दाखिल। भुआना के मौजा साहिल में पानी की सतह बुलंद होने लगी। जमीनी कटाव में भी तेजी आ गई है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी की सतह 90,000 क्यूसेक होने पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ज़िला इंतजामिया की करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत जारी कर दी गई। दरियाए चनाब ने भुआना के मौजा साहिल को निगलने के लिए जबड़े खोल दिए। हेडमराला से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला भुआना की जानिब चल निकला। पानी की सतह बुलंद होते ही मौजा साहिल के करीब जमीनी कटाव तेज हो गया। अहलदी कहते हैं काफी अरसा पानी कम रहा। इंतजामिया ने पत्थर फेंका, ना बंद पुख्ता किया। 2 माह से सैलाबी सूरत हाल है, इंतजामिया ने इकदाम नहीं उठाए। अहलदी ने दुहाइयां देते हुए कहा कि फसलें तबाह, जानवर इंसान भूखे मरने लगे हैं। घर गिराकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। पानी का बड़ा रेला आ गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, कहां जाए। अहलदी ने कहा कि दरियाई पानी के सामने बंद बांधे जाएं और घर बनाने के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए। दरियाए चनाब में पानी की आमद 2 गुना हो गई। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतजामिया अलर्ट हो गई। चिनियोट और झंग के दरियाई इलाकों में हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए गए। शहरियों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पुलों पर बैरियर लगाकर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। चिनियोट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। चनाब के दोनों पुल सियाहों के लिए बंद कर दिए गए। पुलों पर बैरियर लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई। ज़राई हुकाम का कहना है कि सियाहों और शहरियों को दरिया के करीब जाने से रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट सफीउल्लाह गोंदल का दरियाए चनाब के बुर्ज उमर का दौरा, मकीनों से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू, हेल्थ, लाइव स्टॉक, ज़राअत के स्टॉल्स पर सामान और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद अफसरों और अहलकारों को 24 घंटे चौकस रहने की हिदायत कर दी गई। के मुकाम पर भी दरियाए चनाब में सैलाब का खदशा। ज़िला इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। कंट्रोल रूम कायम। हुकाम के मुताबिक ज़िला कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल रहेगा। दरियाई इलाकों के मकीनों को पानी की सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा। फी मन गंदुम भी 800 रुपए तक बढ़ गई है। होटल मालिकान कहते हैं कि महंगे आटे से सस्ती रोटी फ्राहम करना मुश्किल बन गया है। हुकूमत आटे और गंदम की बढ़ती कीमत का नोटिस ले। टेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। गंदम की कीमत भी फी मन 800 रुपए बढ़ गई। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए से बढ़कर 950 रुपए का बिकने लगा। गंदम की कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 3000 रुपए पर पहुंच गई। चक्की आटा की कीमत भी 10 रुपए फी किलो इजाफे से 80 रुपए फी किलो हो गई। होटल मालकान का कहना था कि एक हफ्ते से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब रोटी की कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा। महंगे आटे से सस्ती रोटी फराहम करना मुश्किल है। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से आटे की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में आटे की कीमत हवाओं में उड़ने लगी। फी किलो आटा 15 रुपए महंगा। फी मन कीमत 600 रुपए बढ़ गई। हालिया सूरत हाल पर तनूर मालिकान परेशान।
कहते हैं कि एक तरफ हुकूमत सस्ती रोटी की फराहमी के लिए जोर दे रही है तो दूसरी जानिब आटे की कीमत भी कंट्रोल से बाहर है। बढ़ती महंगाई के बायस रोटी की नई कीमत का तयन किया जाए। फैसलाबाद में आटे की कीमत में बड़ा इजाफा, फी किलो आटा 15 रुपए जबकि फी मन 600 रुपए तक महंगा हो गया। तंदूर मालकान की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तंदूर मालकान का कहना था कि हुकूमत छोटे कारोबारी तबके को बिला जवाब परेशान कर रही है। हमारी अपील है कि आटे की कीमत में फौरी कमी की जाए। आटे का 80 किलो का थैला 6400 रुपए से बढ़कर 8000 रुपए तक पहुँच चुका है, जो आइंदा दिनों में मजीद महंगा होने का खदशा है। जो 80 किलो की 6400 की बोरी है वो आज के दिन 8000 मिल रही है। 2400 रुपए वाली मन गंदम जो है आज रेट आप पता करें 25 अगस्त 2025 को कल से, और आज 26 अगस्त है, 3000 रुपए रेट मन का हो चुका है। और उसके अलावा लकड़ी भी महंगी, गैस भी महंगी। इस माहौल में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम रोटी 13 रुपए की सेल करें। तंदूर मालकान का मजीद कहना था कि हुकूमत रोटी की कीमत तो कम करवा रही है और आटा महंगा होता जा रहा है। आटे की कीमत में इस कदर इजाफा जुल्म है। अब 13 रुपए तो क्या 15 रुपए की भी रोटी फरोख्त करना भी मुश्किल है। इंतजामिया तंदूर मालकान के साथ रोटी की कीमत का तयन करे। सब्सिडी जो दी जा रही थी गरीब लोगों को तंदूर, स्टैंड अलोन तंदूर पर, वहां तो पॉसिबल है रोटी 16 रुपए तक सेल करने की, लेकिन जिस होटल पे ढाबा टाइप पे ये 5200 रुपया MTB यूनिट है, बानिस्बत सब्सिडी 700 रुपए फी यूनिट पे, वहां पे 5200 रुपए वाले पे ये रोटी 20 रुपए की है। और ये हम आज से नहीं, जब से ये 13 रुपए की है, बिलाल यासीन साहब वजीर सूबाई खुराक थे, उस वक्त हमारे साथ बैठ के ये तय हुई थी बात कि हम जल्द आपको लूप में लेकर, लेकिन आज तक वो फैसला नहीं हो सका। तंदूर मालकान का कहना था कि गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ रही है जबकि आटा भी महंगा हो रहा है। लकड़ी और गैस भी महंगी है, इसके बायस तंदूर मालकान परेशान है। इस सूरत हाल में रोटी की नई कीमत का तयन बहुत जरूरी है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ फसील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। गाड़ियों पर आए टोल टैक्स में 10% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों को आज से ही नई शरह के मुताबिक अदायगी करना होगी। मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। कार, जीप और टैक्सी का नया टोल रेट 1330 रुपए मुकर्रर। वैगन का टोल टैक्स 2240 जबकि बसों के लिए 3130 रुपए होगा। 2 एक्सल ट्रक का 4460, 3 एक्सल का टोल 5800 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। नए रेट का इतलाक आज से। अब मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद तक सफर के लिए कार, जीप और टैक्सी से 1330 रुपए वसूल किए जाएंगे। टोल टैक्स बढ़ने से वैगन मालिकान को 2240 रुपए जबकि बस ड्राइवर्स को 3130 रुपए अदा करना होंगे। 2 एक्सल ट्रक से 4460 रुपए वसूल किए। 3 एक्सल ट्रक को टोल टैक्स नए रेट के मुताबिक 5800 रुपए अदा करना होंगे। आर्टिकुलेटेड ट्रक से टोल टैक्स 7460 रुपए वसूल किया जाएगा। नए टोल रेट्स आज से 25 अगस्त 2026 तक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के मुताबिक सालाना 10% इजाफा कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक है। FBR की मुजरमाना गफलत, अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिरा दी। मशकूक केसेस में 4 अरब 33 करोड़ के रिफंड जारी करके कौमी खजाने भारी नुकसान पहुंचा दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने हकाइक से पर्दा उठा दिया है। FBR की गफलत के बाइस कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। कुक केसेस में 4 अरब 33 करोड़ के रीफंड्स अदा किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। खिलाफ कायद रिफंड्स अदायगियों में 249 कंपनियां मुलविस पाई गईं। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स गुजारों ने रिटर्न्स में अपने स्टॉक सिफर जाहिर करके अरबों रुपए का रिफंड हासिल किया। फास्टर सिस्टम खरीदारी और बरामदात का रिकॉर्ड जांचने से कासिर रहा। पैदावार में बिजली व गैस की खेप और पैदावारी सलाहियत भी चेक न हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने का इक़दाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कल अपील पर समाअत करेगा। एडवोकेट मोहम्मद आफाक ने राना सनाउल्लाह के सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर कर दी है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने का इक़दाम चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कल अपील पर समाअत करेगा। एडवोकेट मोहम्मद आफाक ने राना सनाउल्लाह के सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर की है। आपको अपडेट करते चले कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने का इक़दाम चैलेंज किया गया है।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। फरागोगी के खिलाफ नैब तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। नैब लाहौर ने फरागोगी की जायदादों की छानबीन के लिए FDA को मरासला लिख दिया है। नैब लाहौर ने फैसलाबाद में फरहत शहजादी और शोहर एहसन जमील की नामी और बेनामी जायदादों की तफसीलात मांगनी है। नैब की जानिब से मरासले में कहा गया है कि फैसलाबाद में फरहत शहजादी और इनके शोहर एहसन जमील के नाम नामी बेनामी जायदादों की तफसीलात फराहम की जाएं। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने MNA शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। थाना कोतवाली जंग में दर्ज मुकदमा नंबर 723/23 में इश्तिहारी करार दिया गया। थाना कोतवाली झंग की जानिब से MNA शेख वकास अकरम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़कूरा केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में हो रही थी, जहां शेख वकास अकरम ने दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रखी थी, मगर मजीद केस की समाअत के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने MNA शेख वकास अकरम को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके अलावा अदालत ने जमानत के मचलका मनसूख और मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि थाना कोतवाली झंग की जानिब से MNA शेख वकास अकरम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़कूरा केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में हो रही थी, जहां पर शेख वकास अकरम ने दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रखी थी, मगर मजीद केस की समाअत के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने MNA शेख वकास अकरम को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया। इसके अलावा अदालत ने जमानत का मचल के मनसूख और मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद के M&R के फंड्स में बेज़ाब्तियों की इंकशाफ मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ने M&R फंड्स की वेरिफिकेशन का फैसला कर लिया। आपको अपडेट करें कि फंड्स की वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। कोटेशन रजिस्टर्ड वाउचर समेत तमाम सिविल वर्क्स पर खर्च शुदा या खर्च होने वाले फंड्स की वेरिफिकेशन होगी। M&E के बिल्डिंग्स हुकाम को मरासले। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब चैरिटीज कमीशन ने गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारों को बंद करने का फैसला कर लिया है। फैसला महकमा दाखिला में पंजाब चैरिटीज कमीशन के 23वें इजलास में किया गया है। इजलास में कमिश्नर्स चैरिटी कमीशन सैयद अली मुर्तज़ा असदुल्ला, उसामा सदीक, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान, CCO शहजाद आमिर शरीक हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब चैरिटीज कमीशन कर्नल शहजाद आमिर ने शुरा को ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया है कि पंजाब में खैराती इदारों के लिए पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजिम है। पंजाब चैरिटी कमीशन के मौसर इक़दाम से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिली। कमीशन ने रवां साल जनवरी ता जुलाई 938 NGOs का दौरा किया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 98 NGOs के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया है। रवां साल अब तक 29 NGOs को मुअत्तल किया और रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है। नहम क्लास की बदतरीन नताइज ने महकमा तालीम की आंखें खोल दी। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए निजी तालीमी इदारों या अकेडमीज में पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात के बदतरीन नताइज के बाद महकमा तालीम को होश आ गया। सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी इस्ताज़ा पर प्राइवेट स्कूलों या अकेडमीज में पढ़ाने पर पाबंदी आयद। पाबंदी सरकारी स्कूलों में ज़ेर तलीम बच्चों पर अदम तवज्जुही के बायस लगाई गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना था कि हजारों असातिज़ा कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असातिज़ा की सरगर्मियों को सख्ती से मॉनिटर किया। स्कूल एजुकेशन इंतजामिया ने अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतलका असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, टूटी फूटी सड़कें, दर्द सर तो इमारतों की बदहाली भी परेशानी का सबब। सकाफती विरसों का भी कोई वारिस ना रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फैसला आबाद का शेखुपुरा रोड राहगीरों के लिए दर्द सर बन गया। रोड पर गहरे गहरे गड्ढे अदम तवज्जो का सबूत बन गए। गाड़ियों की टूट फूट और पंक्चर होना मामूल बन गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी। राजा रोड की ग्रीन बेल्ट का भी कोई पुरसाने हाल न रहा। कहीं घास मुकम्मल गायब तो कहीं हद से ज्यादा उग चुकी है। पौधों की तराश खराश भी ना की गई, सड़क के दरमियान तक फैलने लगे। फैसलाबाद के अहम तारीखी विरसे इंतजामी गफलत का शिकार। घंटाघर और केसरी दरवाजा इश्तिहारों और बैनरों में छुपने लगा। घंटाघर की बैरूनी बाउंड्री फ्लेक्सिस केसरी गेट कागजी पोस्टर्स में छुप गए। तारीखी विरसों की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। फैसलाबाद के इलाके रजाबाद का अरशद नाज पार्क मसाइल का गढ़ बन गया। झूले टूट फूट का शिकार तो बाउंड्री वॉल भी गायब हो गई। जमीन पर घास का नामो निशान तक न रहा। नकारा फवारे भी महकमे की गफलत का रोना रोने लगे। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ने लगा। स्टेडियम के दरो दीवार इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गए। स्टेडियम के बैरूनी गेट के खिड़कियां दरवाजे गायब हो गए। फैसलाबाद दीवारों से ईंटें तक गायब होने लगा। इंतजामिया ख्वाब खरगोश से बेदार न हो सकी। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की अदम तवज्जो। महकमा हाईवे की अदम तवज्जो से जंग रोड पर स्लाइड्स बन गए। जगह जगह गड्ढे और स्लाइड से मुतादिद मोटरसाइकिल्स गिरने लगी। शहरी कहते हैं स्लाइड्स की वजह से अक्सर लोग हादसा का शिकार होते हैं। टोबा टैक्सी लारी अड्डा मसालिस्तान का मंजर पेश करने लगा। लारी अड्डे में साफ पानी का कूलर अरसे दराज से खराब। मुसाफिर खाने में बैठने के लिए बेंच टूट फूट का शिकार। मुसाफिर खाने में जगह जगह गंदगी इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगी। इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं। मुसाफिरों की दुहाइयां। मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के थानों की देखभाल ना होने के बराबर। थानों की नई बनने वाली बिल्डिंग्स भी खस्ता हाली का शिकार होने लगी। थाना निशाताबाद की 4 साल कबल बनने वाली बिल्डिंग भी बुनियादें छोड़ने लगी। 15 करोड़ रुपए के फंड से बनने वाली बिल्डिंग के फुटपाथ टूट गए। थाना निशाताबाद के पार्क में लगे फवारों में काई जम गई। थाना निशाताबाद की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। फैसलाबाद डिवीजन में पैराफोर्स इन एक्शन। सब्जी और फ्रूट मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद से तजावुजात का सफाया। आइंदा गैर कानूनी इकदाम पर सामान जब्त करने की वार्निंग जारी कर दी गई। टोबा टेक्सिंग और 18 हजारी में गैर कानूनी तामीरात में इस्मार। झंग में भी दुकानों के बाहर तामीर रैम्स उखाड़ दिए गए। रेलवे अराजी पर काबजीन के गिर्द घेरा तंग। हुकाम ने खत्मी नोटिस भिजवा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पैराफोर्स की तजावुजात के खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन शुरू। गुलाम मोहम्मद आबाद सब्जी और फ्रूट मंडी में पैराफोर्स का फजर के बाद ग्रैंड ऑपरेशन। मंडी के अतराफ में रोड क्लियर करा दिए। पैराफोर्स के इंचार्ज इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद फैसल की सरबराही में कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर शहजाद अकरम और अमला भी उनके हमरा थे। इंस्पेक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि पहले ऑपरेशन में वार्निंग देकर रोड क्लियर कराया गया। दोबारा तजावुजात पर सामान जब्त होगा। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। फाटा की निशानदही के बावजूद मुतादिद इलाकों में तजावुजात जूं के तू बरकरार। पीपल्स कॉलोनी मोहम्मदी चौक था राजा चौक तक तजावुजात की भरमार दिखाई देने लगी। रिहायशी पुख्ता तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन न किया जा सका। जंगी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से चौड़ा रेल बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के बाहर तामीर रैंप उखाड़ दिए गए। तजावुजात की मद में बड़ा सामान भी तहवील में ले लिया गया। पैराफोर्स ने टोबा टेक्सिंग में भी कब्जा माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। कच्ची आबादी में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। नाजायज तामीरात पर मुतादिद घर भी मिसमार कर दिए गए। सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर सदफ इरशाद का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। 18 हजारी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़कों और रास्तों से गैर कानूनी तामीरात हटा दी गई। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने तजावुजात हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। तहसील इंतजामिया का कहना था कि शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी के लिए कार्रवाई की गई। रेलवे अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ बड़ा प्लान मरतब। फैसलाबाद में रेलवे अराजी पर तामीरशुदा 500 से ज्यादा दुकानों को फाइनल नोटिस भिजवा दिए गए। फतेहाबाद, शाहीनाबाद, झालवाल पुल, गरीबाबाद, राजवा रोड पर ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। रेलवे हुकाम का कहना था कि काबिजीन को 10 रोज के लिए मोहलत दी गई है। और अब आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चिन्योट का आला सतह का इजलास। अरकान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। पैराफोर्स की बिला इम्तियाज कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया गया। रुकन सूबाई असम्बली मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चिन्योट का इजलास मुनक्कद हुआ। अरकान सूबाई असम्बली सैयद जुल्फकार अली शाह, तैमूर अमजद लाली, साकिब हान शद्दड़ भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने एजेंडा पॉइंट्स पर ब्रीफिंग दी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी गई। अरकान असम्बली ने पैरा फोर्स के बिला इम्तियाज एक्शन की जरूरत पर जोर दिया।
ہم صرف پیرا فورس کے حوالے سے جو ہم دکانداروں کے نمائندے ہیں، ریڑی بان کے نمائندے ہیں، تاجروں کے نمائندگان ہیں، ان کو بڑی تشویش ہے، وہ پریشان ہیں. ان کے مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ منتخب نمائندگان سے ذاتی طور پہ ریکویسٹ ہے، کوئی سیاست نہیں، کوئی ووٹ سپورٹ نہیں، کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ غریب ہے، ان کی کوئی نہیں سنتا. ضلع انتظامیہ سنے، منتخب نمائندگان سنے، پنجاب حکومت سنے، یہ ہماری آواز ان تک پہنچا. اجلاس میں سی ای او ایجوکیشن نے جماعت نہم کے سالانہ نتائج سے آگاہ کیا. اراکین اسمبلی نے بہتر رزلٹ دینے والے ٹاپ 10 اسکولوں کے ہیڈز اور اساتذہ کی تعریف کی اور ناقص نتائج کے حامل اساتذہ اور ہیڈز سے وضاحت طلب کرنے پر زور دیا. دیکھیں پروگریس تو اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے ایجوکیشن کی جو پروگریس اور جو رزلٹ کی بریفنگ دی گئی ہے وہ نہایت ڈسپوائنٹنگ ہے کہ ایک آپ کا اسکول جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے اور وہ میں نے جو دیکھا ہے ڈسٹرکٹ میں اس کی پاسنگ پرسنٹیج جو ہے وہ 97% اور جو سب سے لوئسٹ ہے وہ 6% پہ آ رہا ہے. اور باقی جو آپ کے ڈیولپمنٹ ورک چل رہا ہے اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں اور اس میں چیزیں کی گئی ہیں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اس میں بیسیکلی یہ پریسی ڈیسیجن کے لیے پلیٹ فارم ہے. اراکین اسمبلی نے ناقص کارکردگی اور ہنگامی صورتحال میں جواب نہ دینے پر ایس ٹی او فیسکو کے خلاف متعلقہ فورم کو تحریر کرنے کی اپیل کی. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے تجاوزات کے خلاف آپریشن بارے بھی بریف کیا. کہا کسی کا کاروبار ختم کرنا مقصد نہیں، 4 مزید ریڑی بازار قائم کر رہے ہیں. اجلاس میں ورلڈ بینک فنڈڈ اسکیم کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. اراکین اسمبلی نے واٹر سپلائی اینڈ سیوریج سسٹم کے میگا پروجیکٹ پر اہل چنیوٹ کو مبارکباد دی. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمبن، سٹی 41 چنیوٹ. کے محکموں میں تعاون کا فقدان، فنڈ کی فراہمی میں تاخیر اور انتظامیہ کی عدم توجہ، جھنگ میں پنجاب کے پہلے آٹزم کیئر سینٹر کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جھنگ میں 10 ماہ قبل سرکاری سطح پر پنجاب کے پہلے آٹزم کیئر سینٹر کے قیام کا اعلان ہوا. ابتدائی دور پر بتایا گیا کہ منصوبہ 2 ماہ میں مکمل ہوگا. جدید سہولیات، ماہر سٹاف اور بچوں کے لیے مخصوص ماحول کی فراہمی کے دعوے بھی کیے گئے، تاہم حقیقت اس کے برعکس نکلی. والدین کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑی امید تھی کہ یہاں آٹزم سینٹر بچوں کے لیے بہترین سہولت ثابت ہوگا، کہ ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک سینٹر مکمل نہیں ہوا. مختلف محکموں کے درمیان تعاون کی کمی، فنڈز کی عدم دستیابی اور عدم توجہ اس کی تاخیر کی بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، جس کے باعث شہری مایوس ہونے لگے. پنجاب کے پہلے آٹزم کیئر سینٹر کا منصوبہ اگرچہ خوابوں میں رنگ بھرنے والا تھا، مگر تاحال صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود دکھائی دیتا ہے. میں محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان ہسپتال میں عملے کی شدید کمی، ٹوبا ٹیکسن کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ مشین خراب. بارشوں نے ڈینگی کا خطرہ بھی بڑھا دیا ہے، شہریوں کو صحت سہولیات کے فقدان نے پریشان کر دیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. فیصل آباد کے اہم ترین ہسپتال کو عملے کی شدید ترین قلت نے گھیر لیا. عملے کے 383 افراد میں سے صرف 109 ہی دستیاب. پورے ہسپتال کا انتظام صرف 25% عملے سے ہی چلایا جانے لگا. ہسپتال کو مجموعی طور پر 274 افراد پر مشتمل عملہ درکار. سب سے زیادہ 96 اسٹاف نرسز کی سیٹیں تعیناتی کی منتظر. میڈیکل آفیسر، ویمن میڈیکل آفیسر کی سیٹیں خالی. سینئر میڈیکل آفیسر، سینئر ویمن میڈیکل آفیسر کی سیٹوں پر بھی تعیناتی نہ ہوئی. حکام کا کہنا ہے عملے کی تعیناتی سے متعلق سمری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو بھیجی ہے. عملے کی مکمل تعیناتی سے علاج معالجے میں بہتری آئے گی. ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبا ٹیکسن کی کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ مشین 10 روز سے خراب. الٹرا ساؤنڈ مشین غیر فعال ہونے سے مریضوں کو مشکلات. مریض 1000 روپے والا الٹرا ساؤنڈ نجی لیب سے کروانے پر مجبور. انتظامیہ کے مطابق ہسپتال میں 2 کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہیں. مشین فنی خرابی کا شکار، جلد فعال کر دی جائے گی. مریضوں نے کلر ڈاپلر مشین جلد فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. چنیوٹ میں پبلک سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے اقدامات. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مرسلین احمد کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ. ڈاکٹرز کی حاضری اور ادویات کے متعلق دریافت کیا. بلڈ بینک کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کی ہدایات. بولے ہسپتال میں تمام ٹیسٹ مفت کیے جاتے ہیں. شہری بلڈ بینک میں خون عطیہ بھی کریں. محکمہ صحت و آبادی کے زیر اہتمام جھنگ میں آگاہی مہم. بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے صحافیوں اور شہریوں کو آگاہی فراہم کی گئی. ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس فیاض احمد کی جانب سے آگاہی فراہم کی گئی. اب ایک نظر دن بھر کے جرائم اور پولیس کی کارروائیوں پر. ایس ایچ او تھانہ نشاد آباد ملک عمران کا ایکشن. قتل اور اقدام قتل کیس میں مطلوب 3 ملزم گرفتار کر لیے. گرفتار ملزمان نے گزشتہ ماہ فائرنگ کر کے ابو ہریرہ کو قتل کیا تھا. تھانہ کور کی کارروائی سے 2 سال سے مطلوب ڈکیتی کا اشتہاری ملزم گرفتار. ملزم سلیم نے شہری سے نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھینی تھی. تھانہ صدر تانلے والا پولیس نے بھی قتل کیس کا ملزم گرفتار کر لیا. ملزم راج ولی نے غیرت کے نام پر رشتہ دار کو قتل کیا تھا.
थाना समनाबाद पुलिस ने खाने का बिल मांगने पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली ने बारबेक्यू शॉप से खाना खाया और पिछला बिल भी अदा न किया। दुकानदार के बिल मांगने पर मुलजिम ने झगड़ा किया और हवाई फायरिंग की। 18 हजारी में रोड व सुल्तान पुलिस चौकी की हदूद में चोरी की छत फाड़ वारदातें। चोरों ने चाह मोहम्मद जारवाला और उक्कावाला में 2 घरों का सफाया कर दिया। 2 घरों की छतें फाड़कर 2.5 लाख नकदी, 8 तोले सोना और 40 तोला चांदी ले उड़े। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ज़िले इंतजामिया से 12 रबीउल अव्वल की महाफिल और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए ताउन और मजहबी इंतशार की रोकथाम के लिए इकदाम उठाने की अपील। ADCG फैजल अब्बास कहते हैं कि इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से हर साल की तरह घंटाघर चौक में ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस साहबजादा पीर फैजल रसूल हैदर रिजवी की सरपरस्ती में मुनक्कद की गई। डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रिजवी ने तकरीब की सदारत की। उनका कहना था कि जिले इंतजामिया से अपील है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महाफिल और जुलूसों की सिक्योरिटी पर ताउन किया जाए और मजहबी इंतशार की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जाएं। इस कॉन्फ्रेंस में ADCG फजल अब्बास भी शरीक हुए। उनका कहना था कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जिला इंतजामिया की तैयारी मुकम्मल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, FWMC और फेस्को समेत तमाम महकमों से मीटिंग्स हो चुकी हैं। अमन कमेटियों से भी अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से मीटिंग की जा चुकी है। फैसलाबाद पुलिस की नुमाइंदगी के लिए SP आबिद जफर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा औकाफ फैसलाबाद के ज़रिए तमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हर गली मोहल्ले तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा औकाफ फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जोनल नाजिम महकमा औकाफ गुलाब इरशाद की खसूसी शिरकत। तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम की कसीर तादाद भी शरीक। गुलाब अरशद का कहना था कि तकरीब का मकसद लोगों में सीरतुन नबी का पैगाम उजागर करना था। उलमाए कराम के जरिए हर गली मोहल्ले तक सीरतुन नबी का पैगाम पहुँचाएंगे। पाकिस्तान रेलवे इनकलाबी यूनियन की फैसलाबाद स्टेशन पर तकरीब। मरकजी सदर इनायत अली गुज्जर समेत दीगर ओहदेदारान की शिरकत। तकरीब में मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान खोकर भी शरीक हुए। चौधरी इनायत अली गुज्जर का कहना था कि महकमा रेलवे मजदूरों का हक खा रहा है। मजदूरों के वाजिबात अदा न हुए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। WWF और PHMA के इश्तराक से ट्रेनिंग सेशन। काबिल एतमाद माहौलियाती डेटा के हवाले से आगाही फराहम की गई। चेयरमैन PHMA खाजिर खान का कहना था कि ट्रेनिंग सेशन शोबा टेक्सटाइल के लिए सूदमंद, जिससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा। शुरा को पानी को माहौल दोस्त बनाने के तरीके और वसाइल के मौसर इस्तेमाल से भी आगाह किया गया। कमालिया में रेस्क्यू के ज़ेरे एहतमाम इब्तदाई तिब्बी इमदाद की वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप जामिया कातरिया मुदरसा कोठी बहादुर चंद में मुनक्किद की गई। तकरीब में ज़िले जनरल सेक्रेटरी टोबा मौलाना हसन मुआविया समेत दीगर की शिरकत। नागहानी सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद देने की ट्रेनिंग दी गई। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर का कहना था कि शहरियों को ट्रेनिंग देने का मकसद फौरी तौर पर मरीजों को CPR करना है। जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर। चिन्योट में पुलिस अफसरान की सलाहियतें निखारने के लिए अहम इक़दाम। पुलिस लाइन्स में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तरबियती कोर्स का इनेकाद किया गया। तरबियती कोर्स में जिले भर से अफसरान और जवानों की शिरकत। शुरा को पुलिस ऐप्स के इस्तेमाल और अफादियत पर लेक्चर्स दिए गए। अफसरान का कहना था कि जदीद ऐप्स की बदौलत पुलिस वर्क में आसानी हुई। इंसदादे जराइम के लिए भी ऐप से इस्तेफादा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के तहत आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग सेमिनार का इनेकाद। फैकल्टी ऑफ लॉ के ज़ेरे तमाम सेमिनार 2 रोज तक जारी रहेगा। इंटरनेशनल मेडिएशन आर्बिट्रेशन सेंटर की जानिब से माहिर बुकला ने लेक्चर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से एहसानुल्लाह खान की खसूसी शिरकत। डीन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर समीउर रहमान भी शरीक हुए। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रीज की जानिब से शराज जावेद ने शिरकत की। सेमिनार में कानून के तलबा और तालिबात की भी खसूसी शिरकत। मियां शराज जावेद का कहना था कि पाकिस्तान में अदलिया पर बोझ बहुत बढ़ चुका है। सालिसी के जरिए बहुत से मसाइल हल करना मुमकिन है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चीन में 3rd बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल बॉक्सिंग गाला का इनेकाद। इंटरनेशनल बॉक्सिंग गाला में पाकिस्तानी बॉक्सर की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के 4 बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल्स अपने नाम करने में कामयाब। कुदरतुल्लाह, आयशा मुमताज, मारिया और मलाइका जाहिद ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।